अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। 6.3 भी ऑलमोस्ट आपकी वैसी है जैसे आपने 6.2 के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो किए थे, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली या डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शन वाले। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ मैन कैन वेव 450 मीटर क्लॉथ इन 6 आवर्स, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ कैन बी वेव इन 14 आवर्स। कहते हैं 6 घंटे में एक आदमी जो है वो 450 मीटर का कपड़ा बुनता है। कहते हैं कितने मीटर कपड़ा वो बुनेगा अगर उसको 14 घंटे जो है वो दे दिए जाते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन बनता है, जो प्रोपोर्शन बनती है, अगर हम देखें तो 6 घंटे थे तो 450 मीटर कपड़ा था, अब उसने आपको 14 घंटे दे दिए। इट मीन्स हमारे पास टाइम ज़्यादा है तो हमारा कपड़ा भी जो है वो क्या होगा, ज़्यादा बुनना जाएगा। तो हमें पता चल रहा है कि एक चीज़ हमारी अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी उसी मिकदार से हमारे पास बढ़ेगी, लिहाजा ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। टाइम आवर्स में है आपके पास, पहले उसने आपको दिए थे 6 घंटे, क्लॉथ मीटर है 450 मीटर में आ जाएगा आपके पास ये 14 आवर्स, और रेशियो आपके पास हो जाएगी एक्स, जो कि क्लॉथ आपने फाइंड करना है। तो हम उसे बताएंगे टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्लॉथ है, दोनों चीज़ें हमारी बढ़ रही हैं लिहाजा एरो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो आपके पास ये टेल थी और ये हेड था। सबसे पहले हम टेल की वैल्यू हम लिखते होते हैं, तो x डिवाइडेड बाई 450 इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। ये 450 इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 14 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 450 हो गया। 6 1 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, 3 कैरी कर दिया 0 को, 6 1 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 13। 14 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 7 ज़ा 28, 28 में 2 ऐड किए तो 30 और मल्टीप्लाई का साइन, देन 1 के साथ आपने 75 को मल्टीप्लाई किया तो 75 वैसे ही आ गया। 0 आपके पास आ गया ऐसे ही, 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 7 में 3 ऐड किया तो 10 आ गया। तो x आपका इक्वल हो जाएगा 1050 मीटर, यानी 1050 मीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ ही वेव्स इन 14 आवर्स। 14 घंटे में 1050 मीटर कपड़ा जो है वो बुना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ अ 162 किलोमीटर लॉन्ग रोड कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन 9 मंथ्स, कि एक 160 किलोमीटर की जो लंबी सड़क है उसको 9 महीने में बनाया जाता है, देन द नंबर ऑफ मंथ्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ 306 किलोमीटर लॉन्ग रोड। कहते हैं कि अगर 162 किलोमीटर 9 महीने में बनाई जाती है तो आपने बताना है कि कितने नंबर ऑफ मंथ्स जो हैं उसको रिक्वायर्ड होंगे 306 किलोमीटर लॉन्ग रोड बनाने के। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है मंथ हमने मालूम करनी है, रोड हमारे पास उसने दी है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये किलोमीटर जो हैं वो इस किलोमीटर से कम है, यानी ये आपके बढ़े हुए हैं। तो ये अगर बढ़े हैं तो मंथ भी आपको ऑटोमेटिकली जो है वो क्या होगा, ज़्यादा दरकार होंगे इतने किलोमीटर को बनाने के लिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मंथ रेशियो लेंथ ऑफ रोड की लेंथ जो है वो हमारे पास किलोमीटर में है। सबसे पहले उसने 9 मंथ दिए थे और 162 उसकी किलोमीटर रोड की जो थी वो आपके पास लेंथ थी। एक्स आपने यानी मंथ आपने फाइंड करना है और लेंथ ऑफ रोड आपके पास 306 है। हमें पता है कि हमारे पास मंथ जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं और हमारे पास जो लेंथ है वो 306 है। 162 से 306 पे आ गई, पहले 9 मंथ थे, तो अगर 306 है तो ऑटोमेटिकली हमारे मंथ जो हैं वो भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो दोनों के दरमियान में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मंथ्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ ऑफ रोड। x डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 306 डिवाइडेड बाई 162। 9 इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 1 आर 9 और 9 18 आर 162 हो जाएगा आपके पास। 306 को आप 18 पे डिवाइड करेंगे, 18 1 आर 18, 10 में से 8 माइनस किए 2 आ जाएंगे, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया, ऊपर से 6 उतारेंगे, 18 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 126 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 17 मंथ्स, तो हम उसे बताएंगे कि 17 मंथ्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 306 किलोमीटर लॉन्ग रोड। क्वेश्चन नंबर 3 है, 550 men कैन कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग इन 7 months, हाउ मैनी men शुड बी रिमूव फ्रॉम वर्क टू फिनिश द बिल्डिंग इन 9 months। कहते हैं कि 540 आदमी एक बिल्डिंग बनाते हैं 7 महीने में। कहते हैं हाउ मैनी men शुड बी रिमूव्ड, कितने आदमी उसे उन में से निकाल दिए जाएं
तो वो अपना काम उस बिल्डिंग को बनाने का 9 महीने में मुकम्मल करते हैं। यानी आपने बताना है कि 540 में से हमने कितने आदमी निकालने हैं कि अगर हम उन्हें निकाल दें तो जो काम हमारा 7 महीने में हो रहा था वो 9 महीनों में कंप्लीट हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैन रेशो मंथ 540 रेशो 7 एक्स रेशो 9। उसने कहा निकालने हैं, तो यहाँ पे हमारी चीज़ मंथ बढ़ गए हैं जबकि आदमी कम हो गए हैं, तो आदमी की रेशो जो है वो एरो जो है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ उस लिहाज से कम हो रही है। तो हम यहाँ पे बताएंगे मेन आर इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू मंथ्स। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 540 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 7। 540 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू एक्स। 9 1s are 9, 9 6 are 5, 9 6 are 54। जीरो आपका वैसे ही लग गया। 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 मैन आ जाएंगे। अब उसने आपसे कहा था, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आई है कि 540 में से कितने हमारे मैन जो है रिमूव हो जाएंगे। एक्स हमने फाइंड किया तो 540 माइनस आपके पास जितने मैन आए हैं वो आपने यहाँ पे लिखे, इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास 120 मैन जो हैं वो रिमूव करने के लिए रह जाएंगे। यानी 420 आदमी होने चाहिए आपके पास काम करने के लिए। कितने रिमूव करने थे उसकी रिक्वायरमेंट हमने ये फिल की है। तो 120 मैन शुड बी रिमूव टू कंप्लीट द बिल्डिंग इन 9th मंथ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, अस्मा कैन आयरन 5 shirts in 14 minutes. How long will she take to iron 35 shirts? कि अस्मा 5 शर्ट्स जो हैं 5 कमीज़ें 14 मिनट में इस्त्री करती है। अगर उसे 35 शर्टें 35 कमीज़ें दी जाएं तो कितना टाइम जो है वो उनको इस्त्री करने पे लगाएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ़ शर्ट्स रेशो टाइम। टाइम आपको मिनट्स में दिया है। पहले 5 शर्ट्स थी, उसको आपने किया 14 मिनट में, उसने अस्मा ने जो है उसको प्रेस किया है। अब उसने 35 शर्ट्स किए हैं और टाइम आपने बताना है। तो इट मीन्स हमारे पास शर्ट्स की तादाद ज़्यादा हो गई है तो लिहाजा टाइम भी हमें क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो दोनों के दरमियान में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, दोनों के एरोस जो हैं वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे। x डिवाइडेड बाई 14 इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 5। 14 इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 1s are 5, 5 7s are 35, 7 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 मिनट्स आ जाएंगे। अब 98 मिनट्स जो हैं वो आपके किस तरह से आवर्स में, या आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा। 98 मिनट्स है, 98 मिनट्स में आपके पास होंगे 60 + 38, यानी 60 आपके पास एक मिनट में कितने एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, ये आपके पास 60 मिनट्स हो गए प्लस 38 मिनट्स, टोटल आपके 98 बनते हैं। 60 मिनट्स हैं तो 60 आपका इक्वल होता है 1 आवर के। तो 1 आवर 38 मिनट जो हैं वो उसको चाहिए अपनी 35 शर्ट जो हैं वो उसको इस्त्री करने के लिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे शी विल टेक 1 आवर 38 मिनट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है 12 वाटर पम्प्स कैन एम्प्टी अ वाटर टैंक इन 20 मिनट्स। 12 पानी के पंप जो हैं वो एक पानी वाले टैंक को 20 मिनट में खाली करते हैं। बट 2 पंप्स आर आउट ऑफ ऑर्डर, लेकिन उसमें से 2 पंप जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। 12 में से 2 ख़राब हो गए। हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग पम्प्स टेक टू एम्प्टी द टैंक। कहते हैं कि कितने आपके पंप्स जो हैं वो जो बाकी के पंप्स हैं वो कितना टाइम लेंगे उस टैंक को खाली करने के लिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ वाटर पंप्स इज इक्वल टू टाइम। टाइम आपका मिनट्स में, उसने कहा था 12 पंप हैं आपके पास, टाइम आपको वो जो इस्तेमाल करते हैं वो 20 मिनट्स हैं। कहते हैं 12 में से 2 आउट ऑफ ऑर्डर हो गए थे आपके पास, यही उसने आपको स्टेटमेंट में कहा कि 2 आर आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, कितने बोला उसने कि 2 पंप्स आर आउट ऑफ ऑर्डर। तो हमारे पास जो आउट ऑफ ऑर्डर थे हमने उसको क्या किया 12 - 2, तो आपके पास 10 पंप रह जाते हैं। तो 10 आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यानी हमारे पास जो नेक्स्ट उसने नंबर ऑफ वाटर पंप्स दिए हैं वो कितने दिए हैं, 10 दिए हैं। टाइम आपने फाइंड करना है, तो एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ उस मिकदार से कम हो रही है। वाटर पंप्स हमारे पास नंबर ऑफ वाटर पंप्स कम हो गए तो टाइम ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वाटर पंप्स।
पम्प्स, x डिवाइडेड बाई 20 रेशियो 12 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे हमारा एरो नीचे था तो टेल वाली वैल्यू हमारी पहले आएगी और हेड वाली नीचे आ जाएगी। x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 20, ये 20 साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू 24 आपके पास इसका आंसर है। तो इट विल टेक 24 मिनट्स टू एम्प्टी टैंक। क्वेश्चन नंबर 6 है 14 हॉर्सेस ग्रेस अ फील्ड इन 25 डेज। 14 घोड़े जो हैं वो एक खेत को 25 दिनों में चरते हैं या घास इस्तेमाल करते हैं। इन हाउ मैनी डेज विल 35 हॉर्सेस गेज इट, कि कितने दिन जो हैं वो चाहिए होंगे अगर 35 घोड़े उस घास को खाते हैं तो कितने दिन में उसकी वो जो घास है या खाना है वो चलेगा। नंबर ऑफ डेज आपके पास पहले थे 25, नंबर ऑफ हॉर्सेस थे आपके पास 14। अब उसने कहा नंबर ऑफ डेज बताना है अगर आपके पास 35 घोड़े आ जाते हैं। तो एक चीज़ बढ़ रही है तो नंबर ऑफ डेज जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एक्स वाला एरो ऊपर और नंबर ऑफ हॉर्सेस में आपका एरो नीचे आ जाएगा। डेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू हॉर्सेस। तो आपके पास x डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 35 हो जाएगा। 25 इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 14 डिवाइडेड बाई 35 मल्टीप्लाई बाय 25 हो गया। 5 के टेबल पे हमने इसकी कटिंग की है। 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25। 14 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10। तो 35 हॉर्सेस कैन केस 10 डेज के 35 घोड़े अगर हैं तो वो आपकी जो घास है वो कितने दिनों में इस्तेमाल करेंगे, 10 दिन में। जबकि पहले हमारे पास 25 घोड़े थे तो 14 दिन में उनका खाना 14 घोड़े थे तो 25 दिन के लिए जो है उनकी घास इस्तेमाल होती थी। क्वेश्चन नंबर 7 है अ mason can repair a 744 मीटर लॉन्ग ट्रैक इन 24 डेज। एक मैसन जो है वो एक ट्रैक को 24 डेज में जो है वो ठीक करता है। इफ़ ही रिपेयर 589 मीटर ट्रैक देन फाइंड हाउ मैनी डेज विल टेक टू रिपेयर द रिमेनिंग ट्रैक। कि अगर वो 589 मीटर ट्रैक को रिपेयर करता है तो उसको कितने दिन जो हैं वो दरकार होंगे उसको रिपेयर करने। रिमेनिंग ट्रैक याद रखिए, उसने बोला रिमेनिंग ट्रैक को रिपेयर करने में कितना उसको जो है दिन इस्तेमाल होंगे। तो हम उसे बताएंगे डेज रेशियो ट्रैक, लेंथ ऑफ ट्रैक या खाली ट्रैक लिख लें। मीटर्स में उसने आपको दिया है। पहले उसने कहा 24 दिन है, 744 आपके पास जो है वो लेंथ ऑफ ट्रैक दिया है। कहते हैं कितने डेज, यहाँ पे उसने आपको एक लाइन बोली है इफ़ ही रिपेयर्स 589 मीटर ट्रैक, अगर वो 579 मीटर ट्रैक जो है रिपेयर कर लेता है देन फाइंड हाउ मैनी डेज, तो बताइए कितने दिन उसको लगेंगे। ही विल टेक टू रिपेयर द रिमेनिंग ट्रैक, कि अगर वो रिमेनिंग यानी जो रह गया है उस ट्रैक को रिपेयर करता है। तो उसके लिए क्या किया है हमने, 744 में से 589 को माइनस कर दिया। इतना ट्रैक उसने इसमें से जो है वो बना लिया है, तो माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा 155। तो यहाँ भी हमारे पास डेज ज़्यादा हैं और ट्रैक की जो लेंथ है वो भी क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे हमारे पास ट्रैक की लेंथ कम है तो ऑटोमेटिकली हमारे जो दिन इस्तेमाल होंगे वो भी क्या होंगे, कम होंगे। तो दोनों के दरमियान में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो दोनों के एरो जो हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। x डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 155 डिवाइडेड बाई 744। ये 24 इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 155 डिवाइडेड बाई 744 मल्टीप्लाई बाई 24 1 सा 24 और 31 के साथ 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 744 आ जाएगा। 155 को 31 से डिवाइड किया तो आपके पास 5 डेज आ जाते हैं।
तो रिमेनिंग ट्रैक विल रिपेयर इन 5 डेज, यानी 155 मीटर ट्रैक जो आपके पास रिमेनिंग ट्रैक बचा था वो हम जो मेंशन है वो क्या करेगा, 5 दिन में उसको रेडी कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अ फार्मर कैन प्लफ एन एरिया ऑफ 40 acres इन 16 आवर्स कि एक किसान जो है 40 एकड़ का रकबा एरिया जो है वो 16 घंटों में जो है वो उस पर हल चला लेता है। हाउ मैनी एकर्स विल बी प्लफ इन 36 आवर्स के 36 घंटे में वो कितने एकड़ ज़मीन को जो है वो बना लेगा। तो हमारे पास एरिया है एकर्स में, रेशो टाइम आवर्स में दिया है। पहले उसने दिया था आपको 40 एकड़ का रकबा था आपके पास और टाइम था 16 घंटे। अब उसने आपको दिया है 36 घंटे दिए हैं, तो रकबा उसने जो है वो बताना है। तो अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा है तो हमारे पास जो रकबा यानी एरिया उसने एकड़ में दिया हुआ है वो हमारे पास क्या हो गया, वो भी ज़्यादा काम उसमें आ जाएगा। तो टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एरिया। x डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 16। 40 साइड पे आया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 के टेबल पे कटिंग की हमने, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। 18 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 40, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। 18 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया, तो x इज इक्वल टू 90 एकर्स। 90 एकर्स एरिया विल बी प्लफ कि 90 एकड़ एरिया जो है वो एक किसान जो है उसको क्या करेगा, 36 आवर्स में हल चला लेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ डिश वॉशर क्लीन्स 1350 डिशेस इन 1 आवर। 1 घंटे में एक डिश वॉशर 1350 डिशें धो देता है, साफ़ कर देता है। हाउ मैनी डिशेस विल इट वॉश इन 16 मोर मिनट्स कि अगर उसको 16 मिनट और दिए जाएं, यानी 1 घंटे के साथ 16 मिनट उसने और दे दिए तो कितनी डिशें जो हैं वो साफ़ कर देगा। नंबर ऑफ़ डिशेस, रेशो टाइम आपके पास मिनट में है। 1350 के लिए जो था वो टाइम था 1 आवर, तो 1 आवर जो है आपका इक्वल होता है 60 मिनट्स में, क्योंकि उसने नेक्स्ट आपको कहा है 16 मिनट्स मोर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास मिनट्स में आपने टाइम को लिया, तो टाइम में इसको मिनट्स को जो कन्वर्ट किया है 1 आवर आपके पास ये होता है 60 मिनट्स, यहाँ पे आ जाएंगे। उसने कहा नंबर ऑफ़ डिशेस कितनी वो धो देगा अगर उसे 16 मिनट और दे दिए जाएं। तो 1 घंटे के साथ 16 मिनट था, 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं, प्लस हम 16 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 76। तो अगर हमारा टाइम बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ़ डिशेस भी ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाएंगी। तो इन दोनों के दरमियान में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। x डिवाइड बाई 1350 इज इक्वल टू 76 डिवाइड बाई 60। 1350 इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1350 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 76 डिवाइड बाई 60 के साथ। तो हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर रहे हैं, 0 0 से कैंसिल हो गया। 2 की टेबल पे कटिंग की, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 16। 38 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 135। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। 38 को आप 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 ज़ा 40, 4 कैरी, 5 3 ज़ा 15 और 3 ऐड किए तो 19। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 8 ज़ा 32, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 और 3 ऐड किए तो 15। 0 आपका एज इट इज़ नीचे आ गया, 9 में 2 ऐड किए तो 11 हो गया, 1 यहाँ पे लिखा, 1 कैरी कर दिया, 5 6 और 1 7 हो गया, 1 आपका एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू 1710 डिशेस, यानी 1710 डिशेस विल बी वॉश्ड इन 16 मोर मिनट्स। ठीक है, यानी 1 घंटा 16 मिनट में वो 1710 डिशेस जो हैं वो डिश वॉशर जो है उसको वॉश कर देगा। उम्मीद है आपको तमाम सवाल जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।